हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर। फ्रेंड्स, आज हम न्यूट्रल के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मात्र। न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल कहाँ से आता है, न्यूट्रल कैसे जनरेट होता है, और दूसरा सब स्टेशन में न्यूट्रल को अर्थ करने की क्या आवश्यकता है। फ्रेंड्स, आज हम इसी पे बात करेंगे। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, आप मेरी वीडियो आगे तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, देखिए होता क्या है, न्यूट्रल क्या है, आज मैं पहले ये बताता हूँ। न्यूट्रल बताने से पहले मैं बताता हूँ ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन स्टेप अप दोनों होता है और 2 तरह की वाइंडिंग्स होती हैं। उसमें 2 तरह के कनेक्शंस होते हैं, एक डेल्टा में, एक स्टार में। फ्रेंड्स, डेल्टा कनेक्शंस ऐसे होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डेल्टा कनेक्शन। यानी ये आप R1, Y, Y1, B, B1 इस तरीके से जब कनेक्शन होंगे तो इसको कहलाते हैं डेल्टा। ये हो गया ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कनेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो गया, प्राइमरी कनेक्शन। अब मैं इसमें लगाता हूँ कोर या सेपरेटर, जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपने देखा होगा इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कहते हैं स्टार कनेक्शन। क्या कहते हैं, स्टार कनेक्शन। ये सेपरेटर है, प्राइमरी है, और ये होगी सेकेंडरी वाइंडिंग। फ्रेंड्स, ये एक मैंने ट्रांसफार्मर बनाया है, या पावर स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर लगा था वो बनाया है, और ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यानी इधर HT है और इधर LT है, यानी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए कहते हैं इसको ट्रांसफार्मर। तो इन तीनों वाइंडिंग्स में जो सेंट्रल पॉइंट है, ये पॉइंट निकलता है न्यूट्रल। ये R, ये Y और ये B, जो भी ये तीनों वाइंडिंग का एक साथ जोड़ा जाता है, ये जो पॉइंट निकलता है ये न्यूट्रल निकलता है फ्रेंड्स। इसी को कहते हैं हम न्यूट्रल। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, कहां से आता है। जो कोई ट्रांसफार्मर, कोई भी ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन है, उसमें अगर स्टार वाइंडिंग है तो स्टार वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग के स्टार वाइंडिंग के न्यूट्रल पॉइंट से, यानी जो तीनों मिलते हैं उस पॉइंट से जो भी वायर निकलेगा उसको हम न्यूट्रल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन सब स्टेशन। ये सब स्टेशन ही है क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो भी ये न्यूट्रल रहता है, इस न्यूट्रल को अर्थ कर दिया जाता है फ्रेंड्स डायरेक्टली। ठीक है, अब इस अर्थ को करने का रीजन क्या है या कारण क्या है, क्यों हम इसको अर्थ करते हैं, इसको अर्थ करने से क्या फायदा होता है, वही सब हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि हम इस न्यूट्रल को अर्थ नहीं करते तो क्या क्या नुकसान होंगे, अर्थ करते हैं तो क्या फायदा होगा। देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, ये हमारी मान के चलते हैं हम कि ये 240 वोल्टेज है, 215 भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये 240 R और न्यूट्रल के बीच में 240 है, Y और न्यूट्रल के बीच में 240 है, और B और न्यूट्रल के बीच में भी 240 है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, यदि हम इस न्यूट्रल को नीचे टच नहीं, यानी अर्थिंग नहीं करते, इसकी प्रॉपर न्यूट्रल को अर्थ नहीं करते, तो जो ये 240 वोल्टेज है, यानी R और न्यूट्रल के बीच में 240 मिल गई, न्यूट्रल और Y के बीच में जरूरी नहीं है आपको 240 मिले, वो 242 भी हो सकती है, 245 भी हो सकती है, और Y और इसके न्यूट्रल और B के बीच में भी आपको वेरिएशन मिल सकता है, यानी वोल्टेज वो अलग अलग हो सकती है। तो सबसे पहली बात, वोल्टेज वेरिएशन को खत्म करने के लिए ही न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है, जिससे हमारी वोल्टेज स्टेबल मिल सके, तीनों फेजों में हमें इक्वल वोल्टेज मिल सके। अगर हम फेज टू फेज वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो उसमें 415 अगर आ रही है तो RY में भी 415 हो, YB में भी 415 हो, और B और R में भी 415 वोल्टेज मिल सके। मेन ये है। दूसरा, अब होता क्या है फ्रेंड्स, ये तीनों जो हैं यहाँ से ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चलता है आगे। ठीक है फ्रेंड्स, यही हम आगे लेके जाते हैं न्यूट्रल वगैरह सब, ये लोड में चले गए आगे। अब ये हमारा ट्रांसमिशन है, आगे लाइन में बहुत बहुत दूर तक लाइनें चली जाती हैं। यदि किसी केस में कहीं कोई लाइटनिंग होती है, ठीक है फ्रेंड्स, आकाशीय बिजली इस पर गिर जाती है, कहीं भी टच होती है या उसके बगल से गिरती है, तो आप जानते हैं आकाशीय बिजली का जो वोल्टेज होता है वो लाखों वोल्ट होता है। तो अगर वो आपके वायर या कंडक्टर जो लगे हुए हैं उसके नियर बाई से भी गिरेगी, तब भी उसका वोल्टेज इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है। अब वोल्टेज बढ़ेगा तो पूरे सिस्टम में आएगा,
यदि हम इसको अर्थ नहीं करेंगे, वोल्टेज जब कभी भी आएगा तो अनबैलेंस यहाँ की स्थिति में, क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट पे आएगा सबसे पहले और ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड क्या है, जमीन का जो अर्थ का होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि अर्थ जो है उसका सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, 0 रेजिस्टेंस होता है, तो वो वोल्टेज जितना भी वेरिएशन होगा वो ज़मीन में चला जाएगा और हमारी लाइन में या घरों में फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। जो हम लोड सप्लाई हमने इक्विपमेंट लगा रखे हैं वो हमारे इक्विपमेंट कभी भी जलेंगे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम सप्लाई दे रहे हैं आगे ट्रांसमिशन में घरों में, उसमें नुकसान नहीं होगा। दूसरा, जब वो हाई वोल्टेज रिटर्न इसमें आएगा तो वो ज़मीन में चला जाएगा, ये ट्रांसफार्मर भी जलने से बच जाएगा। यानी कोई भी इक्विपमेंट को सेव करने के लिए भी हम उसके न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ करते हैं। तो फ्रेंड, दो बातें हो गई, एक तो वोल्टेज स्टेबल चाहिए, वोल्टेज वेरिएशन ना हो, दूसरा इक्विपमेंट को सेव करने के लिए हम न्यूट्रल को अर्थ कर देते हैं। ठीक है। तीसरी बात फ्रेंड्स, कभी कभी आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में या कहीं भी हमारी लाइट फ्लक्चुएशन करने लगती हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारा डीजी पे चल रहा है, सिस्टम डीजी पे चल रहा है और हमारी लाइटें और लाइट ब्लिंक कर रही हैं बार बार और पूरी बिल्डिंग की लाइटें ही ब्लिंक कर रही हैं या पूरे घर की लाइट ब्लिंक कर रही हैं एक ही डीजी पे, तो उस केस में समझ लेना चाहिए कि जो हम डीजी का अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर का न्यूट्रल भी हम अर्थ करते हैं सेपरेटली। तो उस न्यूट्रल को अर्थ जहाँ भी किया गया है उसकी अर्थिंग वैल्यू बढ़ गई या अर्थिंग फेल हो गई, और उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि उसकी अर्थिंग वैल्यू चेक करनी चाहिए और उसकी जो अर्थिंग है, दो अर्थिंग हैं, उन अर्थिंगों को हमें नमक और पानी का घोल उसमें डाल देना चाहिए। फ्रेंड्स, हम पानी भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है नमक नहीं है तो पानी डालो, लेकिन जब नमक पानी के साथ होता है तो नमक पानी में घुल करके जब ज़मीन में जाता है तो जब हम अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग में चारकोल होता है, वो चारकोल उस नमक को और पानी को सोख लेता है और उसमें नमी बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरा ये क्या है, जो नमक है, नमक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, यानी उसको नमी को बनाए रखने के लिए और बिजली की जो कंडक्टिविटी, यानी जो उस समय सॉइल है वहाँ पे मिट्टी है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसका काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि न्यूट्रल कहाँ से आता है और दूसरा न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया जाता है। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।